क्या दुनिया में एलियंस रहते हैं? इस बात पर भी लोग खोज कर रहे हैं। हिमालय में एलियंस रहते हैं, ये बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर दूसरे ग्रह के लोग रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिकों का इस बात से स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री चैनल्स की एक सीरीज में इसका खुलासा किया गया। भारतीय सेना और भारत तिब्बत पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। हम आपको कुछ घटना बताते हैं। पहली घटना 20 अक्टूबर 2011 की सुबह 4:15 बजे रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तस्तरी के आकार वाला चमकती रोशनी के आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती के उतरते देखा। दो प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक की 6 पैर और 4 आंखें थीं, यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जोर्ग ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। अब बताएंगे आपको दूसरी घटना। एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर करीब 2:30 बजे भारत चीन सीमा से करीब 1 किलोमीटर के अंदर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुओं को भारी बादलों में से जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। कहा जाता है कि बाद में ये 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल में बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। तीसरी घटना 22 जून को शाम 5:15 बजे एक अंडाकार अंतरिक्ष यान उच्च हिमालय में गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता नजर आया। ऐसा कई प्रत्यक्षार्थियों ने कहा। रिपोर्टों के उद्धव किया गया कि करीब एक बड़े वायुयान के माप का, जो चमकते चक्रों और पीछे घसीटते कपड़ों में आच्छादित था। आईटीबीपी की धुंधली तस्वीरों के अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि गोले न तो मानव रहित हवाई उपकरण है और न ही ड्रोन या कोई छोटे उपग्रह। ड्रोन पहचान में आ जाता है और इसका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। यह वही नहीं था। सेना ने 2011 में जनवरी से अगस्त के बीच 99 चीनी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी है, जिसमें से 62 पूर्वी सेक्टर के लद्दाख में देखे गए थे और 37 पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से 3 ड्रोन लद्दाख में चीन से लगी 365 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे, जहां आईटीबीपी की तैनाती थी। पहले लद्दाख में भी ऐसे प्रकाश पुंज देखे गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चीन के बीच 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में सेना की भारी तैनाती है। इस साल लगातार आईटीबीपी के ऐसे प्रकाश पुंज देखे जाने की खबर से सेना के लेह स्थित 14वें कोर में हलचल मच गई। जो प्रकाश पुंज आंखों से देखे जा सकते हैं वे रडार के जद में नहीं आ सके। इसके मुताबिक यह साबित हुआ कि पुंजों में धातु नहीं है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इसके निकालने वाली किसी तरंग को नहीं पकड़ सका है। उस उड़ती हुई वस्तु की दिशा में सेना ने एक ड्रोन को भी छोड़ा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसे पहचानने में कोई मदद नहीं मिली। ड्रोन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक वो पहुंच गया, लेकिन उड़ते हुए प्रकाश पुंज का पता नहीं लगा सका। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीपी नाइक कहते हैं कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने कौन सी नई तकनीकी अपनाई है। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना की ऐसी वस्तुओं को देखे जाने के बाद जांच में उन्हें चीनी लालटेन करार दिया था। पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख के यूएफओ को दिखना बढ़ा है। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने इस बारे में सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी थी। सियाचिन पर तैनात अन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरह तैरते हुए प्रकाश कुंज देखे हैं, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा रहता है। यानी साबित होता है कि हिंदुस्तान में भी एलियन रहते हैं और हिंदुस्तान के हिमालय एक ऐसी जगह है जहां पर एलियन का डेरा पड़ा हुआ है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रहस्यों की सीरीज में हर दिन कुछ नया रहस्यमयी चीज आपके सामने लाते हैं।